नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर और मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आज हम बात करेंगे टीटी परीक्षा में सोलबर गैंग का आरोपी आखिर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी कैसे बना। योगी सरकार फर्जीवाड़ा करने वालों पर सख्त है और संज्ञान में आने के बाद कठोर कार्रवाई भी करती है। इसके बावजूद भी नटवरलाल प्रवृत्ति के लोग विभागों में साक्ष्यों और सबूतों को छिपाते हुए धोखा देकर अपने मंसूबों को कामयाब कर लेते हैं। लेकिन ये झूठी कामयाबी का पर्दाफाश कभी ना कभी जरूर हो जाता है और खुलासे के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी देखने को मिलती है। सर, हमारा नाम गौरव का साधन है। हम जिला अयोध्या पूरा बाजार के रहने वाले हैं। सर, हमारे सिस्टर की शादी सचिवालय में एक मूलचंद नाम का व्यक्ति रहता है, उसके साथ हुई थी। मगर वो दहेज के उसका हमारे पिताजी की जितनी हैसियत थी उससे बढ़ चढ़ के हम लोगों ने दहेज दिया। उसके बाद नौकरी पाने के बाद इनकी मांगें बढ़ती चली गई और इसी के दौरान इनकी मांग की वजह से और कुछ समस्याएं इन्होंने हम लोग के घर पे की। इस वजह से हमारे फादर को हार्ट अटैक आ गया, वो एक्सपायर कर गए। घर के सबसे बड़े गार्जियन हम हैं, इसलिए आए दिन हम हमारी छोटी दुकानें चलाते हैं। आए दिन दुकान पे भी हमको आए दिन यहाँ से अधिकारी भेज के परेशान किया करते हैं। और इसके बावजूद हम लोग को जब ये पता चला ये ये इनकी पुरानी अपराध है। हरदोई में ये सोलबर गैंग का काम करते थे और ये पकड़े गए थे। उसके बाद इन्होंने हमको इसकी जानकारी चली, उसके बाद सिस्टर के इन्होंने छोड़ दिया और दहेज भी अब बढ़ चढ़ के मांग रहे। तो हम लोग की हैसियत नहीं कि उतना इनको दहेज दिया जाए। और इनके ऊपर हम इसके बाद हम लोगों ने जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है हरदोई में, ये सोलबर गैंग में काम करते थे। और इनके ऊपर मुकदमा जो चल रहा है उसके बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना दी है, इनके विभाग को सूचना दी है। तो सर, हमारा आपसे यही अनुरोध है कि इनको ऊपर कार्रवाई करके सख्त सजा दिलाने की सर कृपा करें और हम लोग को भी न्याय दिलाएं। कब शादी हुई थी आपकी बहन की? सर, ये हमारी शादी सिस्टर की हुई थी सर 2022 में। 2022 में। अब क्या कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है उसके संबंध में? सर हमारा क्या उसका आपकी बहन से इनका सर फैमिली कोर्ट में वहाँ पे चल रहा मुकदमा चल रहा है और इनका हरदोई में मुकदमा चल रहा है। सर, अभी भी केस चल रहा है इनका, फिर भी उसके बावजूद भी ये नौकरी पा गए हैं सरकार से। सर, झूठ बोल के में क्या अधिकारी है, क्या है? यस सर, MSME विभाग में ये समीक्षा अधिकारी हैं। अभी कहाँ शिकायत की है आपने? तो हमने अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सूचना दी, उत्तर प्रदेश सरकार को। और सर, इनके विभाग के जो सचिव हैं उनको भी सूचना हमने दे दी है। और सर SSP को, अपने यहाँ पे SP को भी सूचना दी है। और यहाँ पे जो इनका थाना लगता है पूरा कलंदर थाना, वहाँ पे भी हमने सूचना दी है। मगर अभी सर किसी तरफ से कोई कार्रवाई होने की कोई वो नहीं है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ में सचिवालय के MSME विभाग से जुड़ा हुआ है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता गौरव कसोधन ने जांच के संबंध में मुख्य सचिव यूपी शासन को जांच के लिए एक लिखित पत्र शिकायत के तौर पर दिया है। पत्र में लिखा है कि मूलचंद गुप्ता, जो अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं और वर्तमान में समीक्षा अधिकारी सचिवालय में MSME विभाग में कार्यरत हैं, ये शिकायत करने वाला उनका साला है और उसी ने ये शिकायत विभाग में की है। शिकायतकर्ता ने मूलचंद गुप्ता को पूर्व में TET परीक्षा 2018 में पेपर सोल्वर गैंग के आरोप में पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों के साथ जेल भेजा था। पुलिस FIR में 419, 420, 467, 468 और 120B जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा जनपद हरदोई के सिटी कोतवाली में किया गया था और इस मुकदमे के बाद पुलिस ने आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था, जो माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर नौकरी पाने के दौरान इस अपराध को छिपाया गया है, जो सरकार के साथ अपराध की श्रेणी में आता है। ये मुख्य सचिव को दिए गए पत्र में लिखा गया। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने मूलचंद समीक्षा अधिकारी से उनका पक्ष जानने की कोशिश की और फोन से उनसे संपर्क साधा। इस मामले में मूलचंद गुप्ता ने अपना पक्ष रखने से मना करते हुए कहा कि ये हमारा पारिवारिक मैटर है और मेरा पत्नी से विवाद चल रहा है, जिसके बाद ये शिकायत की गई है। क्या इन गंभीर धाराओं में जेल जाने के बाद भी आरोपी समीक्षा अधिकारी बन सकता है? इस संबंध में कानूनी तौर पर लखनऊ हाई कोर्ट के वकील देवकीनंदन पांडे से कानूनन राय जानी। अगर इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन में कुछ छिपाया है तो वकील साहब क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन में यदि ये तथ्यों को छिपाए हुए हैं तो विभाग इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके इनके खिलाफ विभागीय जांच कराना चाहिए। इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराना चाहिए। अब रही बात ये किस बिहाफ पे ये नौकरी कर रहे हैं, कैसे इनकी नौकरी लगी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है और यदि वो जेल गया है तो पुलिस वेरिफिकेशन में वो तथ्य अगर छिपाया है तो उसके खिलाफ जांच भी होनी चाहिए, FIR भी होनी चाहिए।
एडवोकेट देवकी नंदन पांडे बताते हैं कि अगर साक्ष्यों और सबूतों को छिपा करके नौकरी पाई गई है, पुलिस वेरिफिकेशन में इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया है, तो ऐसे में विभाग संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई कर सकता है। जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड करने का भी प्रावधान है और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक और रिकवरी का भी प्रावधान है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर।